फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल सलवार की कटिंग एंड उसकी स्टिचिंग। आप अगर बिगिनर हैं तो किस तरह से इस सलवार को कट कर सकते हैं, किस तरह से इसे स्टिच कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊँगी सिंपल प्लेट वाली सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। हमने यहाँ पर लिया है 2.25 मीटर कॉटन का कपड़ा और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो जॉइंट की साइड अपनी तरफ रखनी है और ओपन साइड दूसरी तरफ रखनी है। तो इस तरह से हम इसे कपड़े को कर लेंगे फोल्ड। और सबसे पहले हम यहाँ पर 1/2 इंच रखेंगे ऊपर की साइड मार्जिन। तो यहाँ पर हम मार्जिन ले रहे हैं ऊपर की साइड पर 1/2 इंच और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब हम हमारी सलवार की लंबाई मेजर करेंगे। तो 6 इंच की हमारी सलवार की बेल्ट रहेगी जो हम बाद में कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से 6 इंच ऊपर की साइड कर लिया है और अब हम मेजर कर रहे हैं। तो हमारी जो सलवार की लंबाई है वो है 38.5 इंच। बनने के बाद यानी कि रेडी होने के बाद 38.5 इंच की सलवार बनेगी। तो यहाँ पर हमने 38.5 इंच पर निशान लगाया, फिर हमने 1/2 इंच लिया मार्जिन के लिए यानी कि 39 इंच और अब हम 39 इंच पर इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कट कर लिया है और अब हम यहाँ पर लगाएंगे मोड़ी का निशान। तो मोड़ी हमारी है 14 में हम 14 का हाफ लेंगे 7 इंच। तो 7 इंच यहाँ पर हमने निशान लगाया। 1 इंच हम लगा लेंगे निशान मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हमने 1 इंच मार्जिन का निशान लगाया। अब हम मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारी कली कितनी आती है सलवार में। तो ये देखिए हमने यहाँ पर जब मेजर किया इसे तो 31.5 इंच आ रही है ये, यानी कि 31.5 इंच की कली हम हमारे सलवार में लगाएंगे। और हाँ, मैंने यहाँ पर मोड़ी इसमें इस सलवार में नहीं रखा है, मोड़ी मैं बाद में अलग से लगाऊंगी कुर्ते के कपड़े की, तो इसलिए मैंने इसमें मोड़ी कट नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, ये फोल्ड था, अब हम इसे हाफ कट कर लेंगे यानी कि 20 से हम इसे कट कर लेंगे 2 पार्ट में। तो ये देखिए हमने इसे 2 पार्ट में इस तरह से कट कर लिया है। इस कपड़े को हम साइड कर लेंगे। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हम फैलाएंगे और अब हम उसकी कली की कटिंग कर लेंगे। तो कली जो हमारी कटेगी वो कटेगी 31.5 इंच पर। अभी जब हमने मेजर किया तो 31.5 इंच की कली मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर हमने 31.5 इंच पर निशान लगाया। अब हम निशान लगाएंगे हिप का। तो हिप का निशान हम लगाएंगे 16 इंच पर। तो यहाँ पर हम 10 इंच पे इस तरह से निशान लगा रहे हैं। 6 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी, तो इस तरह से ऊपर की साइड हम कर लेंगे 6 इंच। तो इस तरह से यहाँ पर 16 इंच का हमारा हिप जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने 16 इंच पर मार्क कर दिया और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हिप और कली के निशान को इस तरह से आपस में हम मिला लेंगे। और निशान लगाने के बाद अब हम उसी निशान पर इस तरह से कली जो है वो कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कली कट कर लिए। तो ये डबल था तो यहाँ से हम इसे 20 से कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी 2 कलियाँ जो है एक पैर की वो कट गई है। अब हम 2 कली और कट करेंगे दूसरे पैर की। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसे हम इस तरह से रखेंगे और इसे रखने के बाद हमने जो अभी कली कट की थी इसके ऊपर हम इसे रखेंगे और इसी मेजरमेंट के साथ हम दूसरी वाली कली भी कट कर लेंगे। तो ये हमारी दूसरे पैर की कलियां जो हमने इसे भी कट कर लिया है और ये 20 से जॉइंट है तो अभी हम इसे 20 से कट कर लेंगे। और हमारी सलवार की दोनों पैरों की कलियां जो है वो हमने कट कर ली है। अब हमारा जो ये बचा हुआ कपड़ा था इससे हम कट करेंगे हमारी बेल्ट। तो सबसे पहले हम नेफा का मार्क लगाएंगे बेल्ट में। तो हम नेफा रखेंगे 1.5 इंच का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे नेफे के लिए। तो ये देखिए इस तरह से हम नेफा को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से अब हम मेजर करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो नीचे की लेंथ है बेल्ट की वो है 6 इंच की और हम 1/2 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और 6.5 इंच पर ही मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे।
अब हम देखेंगे कि हमारी लंबाई टोटल कितनी है। हमारे बेल्ट की टोटल लंबाई इस तरह से हम चेक करेंगे तो 24 इंच का हमारा पूरा बेल्ट होना चाहिए उसकी गोलाई। तो यहाँ पर ये कम पड़ रहा है तो हम इसमें ये कपड़ा ऐड करेंगे। तो इसे हमने इस तरह से रख लिया है और इसके बाद हम इस तरह से 24 इंच पर इसे देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 इंच है, ये हाफ इंच ज़्यादा आ रहा है जो हमारा मार्जिन में जाएगा। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और बाद में हम इसे जॉइंट कर लेंगे सिलने के टाइम पे। तो ये हमारा 24 इंच का पूरा बेल्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए ये हमने कट कर लिया। अब हम कट करेंगे म्यानी। तो म्यानी को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और 6 इंच पर हम इस तरह से मार्क करेंगे। 6 इंच पर हम मार्क करने के बाद इसे कट कर लेंगे। तो जब आप इसे कट कीजिएगा तो इसे हल्का सा आप गोल कर दीजिएगा इस तरह से। तो यहाँ हमारा म्यानी कट गया, इसे हम कट कर लेंगे बीच से। तो हमारा म्यानी भी कट गया और इसी के साथ हमारी शलवार जो है वो पूरी कट गई है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप इसकी स्टिचिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी शलवार पूरी तरह से इस तरह से कट गई है। यहाँ पर कली है, ऊपर हमने बेल्ट रखा है, यहाँ इस साइड पर म्यानी है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि हमें इसकी स्टिचिंग किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर हमने 4 कलियाँ कट की थी शलवार के लिए। तो यहाँ से हम 1 कली सबसे पहले लेंगे और 3 कली को हम साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 कली ले ली है, 3 कली को हमने साइड कर दिया है। इसे हम यहाँ पर रखते हैं और हमारी जो दोनों पैरों वाली साइड थी जो हमने सबसे पहले कट किया था उसे भी हम 1 ले लेंगे और 1 को हम हटा देंगे और अब इसमें हम कली ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से इस कली को और पैरों की साइड को हम दोनों को मिला लेंगे इस तरह से। और ये देखिए मैंने नीचे साइड रखी है, जो कटिंग वाली साइड थी थोड़ी सी जो हमने नीचे कट किया था वो हमने नीचे रखी है। इसी तरह से हम यहाँ पर पूरी कली जो है इसमें स्टिच कर लेंगे और जब ये एक साइड की कली स्टिच हो जाएगी तो हम दूसरी साइड पे भी इस तरफ दूसरी साइड पे भी हम उसी तरह से दूसरी कली अटैच कर लेंगे। तो चलिए अभी इसे अटैच करते हैं। तो ये देखिए मैंने एक पैर की कलियों को अटैच कर लिया है। ये पहली कली, ये रही दूसरी कली। तो मैंने इसी तरह से दूसरे पैर की कलियों को भी अटैच कर लिया है। ये देखिए ये पहली कली और ये रही दूसरी कली। तो दोनों पैरों की कलियों को हमने अटैच कर लिया है। अब हम म्यानी लगाएंगे। तो म्यानी हम लगाएंगे एक पैरों के ऊपर, यानी कि एक पैर की साइड पे हम म्यानी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए कली जो है इस तरह से मैंने यहाँ पर रख लिया है और नीचे की साइड से हम म्यानी लगाएंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम म्यानी लेंगे और म्यानी को जब आप इस तरह से खींचेंगे तो एक साइड उरे भी होता है जो खींचता है और एक साइड सीधी होती है जो नहीं खींचती है। तो हमारी जो सीधी साइड है वो हम लेंगे, म्यानी की सीधी साइड, और उसे हम नीचे की साइड से रखेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम रखेंगे म्यानी और म्यानी के ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे और इसे सिलाई लगाने के बाद हम इसे सीधी कर लेंगे। और जब म्यानी लग जाएगा तो हम इसे सीधी करने के बाद हम म्यानी के ऊपर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो चलिए अभी वो लगाते हैं। पहली साइड पे हमने म्यानी लगा ली है, अभी हम दूसरी साइड पे म्यानी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड यहाँ पे रखा और यहाँ पे मैंने दूसरा म्यानी लिया और इसे भी हम इस तरह से खींच कर देखेंगे। जिस साइड पे नहीं खींच रही है सीधी साइड पे, तो सीधी साइड हम लेंगे और उसी तरह से जिस तरह से हमने पहली वाली म्यानी लगाई थी सेम हम उसी तरह से यहाँ पर दूसरी वाली म्यानी भी लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों म्यानी यहाँ पर लगा ली है। अब हमारी जो दूसरे पार्ट था सलवार का उसे हम आपस में स्टिच कर लेंगे। पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को हम आपस में स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम एक दूसरे पार्ट को मिलाएंगे और इसे आपस में स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद हम इसे भी सीधी कर देंगे और सीधी करने के बाद हम इस पर भी एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो चलिए अभी वो लगा लेते हैं। सलवार की दोनों साइड को स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पर बेल्ट स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर बेल्ट जो है 24 इंच का वो हमने यहाँ पर कट किया था और इसमें हमने एक्स्ट्रा कपड़ा भी लगाने के लिए, जॉइंट करने के लिए हमने कट किया था। तो ये देखिए ये जो कपड़ा है ये हम एक साइड पे इस तरह से बेल्ट के एक साइड पर हम इसे जॉइंट करेंगे और दूसरी साइड पे हम इस वाले कपड़े को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसे यहाँ पर जॉइंट कर लिया है आपस में
और अब हम यहाँ पर नेफ़ा जो है नेफ़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक कट का निशान दिख रहा होगा, ये देखिए, यहाँ तक हम इस सिलाई को यहाँ तक लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इस कट तक हम इसे ओपन रखेंगे और इसके बाद हम इसे नीचे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर जब हमारा पार्ट ओपन रहेगा उसमें हमारा नारा रहेगा, नारा डोरी जो भी आप कहते हैं वो रहेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, इतना हम सबसे पहले इसे जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इतना इसे जॉइंट कर लिया यहाँ तक। अब हम यहाँ से यहाँ तक ओपन छोड़ देंगे और उसके बाद वहाँ से हम नीचे तक सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली, अब हम इसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने इसे ओपन कर लिया और अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो ओपन वाला पार्ट था ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर ये ओपन वाला पार्ट है जिसमें हम नारा लगाते हैं, नारा डालते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर हम इसे फोल्ड करेंगे और इस पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ओपन वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा जिसमें हम नारा डालेंगे। तो चलिए अभी हम नेफे को यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर हमने नेफा 1.5 इंच का रखा था, तो ये देखिए इस तरह से हम नेफे को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने नेफा को इस तरह से रखा और अभी हम इस पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे, पूरी के पूरी नेफे को हम रेडी कर लेंगे। और ये बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। अब हम सलवार में प्लेट्स कैसे डालेंगे वो आपको बताते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इस बेल्ट को इस तरह से पीछे की साइड कर लेंगे, बैक साइड, और इस सलवार की हम बैक साइड को सबसे पहले बताएंगे। तो 3 इंच पर हम यहाँ पर हमने मार्क किया है, 3 इंच पर इस साइड, 3 इंच पर इस साइड। अब हम क्या करेंगे, इससे इस तरह से एक प्लेट्स बना लेंगे 3 इंच पर। तो ये देखिए, हमने पहले इस साइड पर एक प्लेट जो है वो इस साइड पे हमने दे दिया है। इसे हम सिक्योर पिन से इस तरह से हम इसमें लगा लेंगे और सिक्योर कर लेंगे। अब हम इस साइड पे भी सेम जिस तरह से हमने उस साइड पे प्लेट्स बनाई, इस साइड पे भी हम सेम उसी तरह से प्लेट्स बना लेंगे और इसे भी हम सिक्योर पिन की हेल्प से हम इसे इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। तो ये हमारी बैक साइड हो गई। अब हम हमारे शलवार को सीधी कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे सीधी कर लेंगे और हमारी जो बेल्ट है उसे भी हम सीधी कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों साइड को सीधी कर लिया है। अब हम इस तरह से हम हमारे आपस में जो सीधी साइड है उस पर हमने मार्क कर दिया। अब हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ से हम देखिए आप चाहें तो 3-3 इंच पर मार्क करके भी प्लेट्स बना सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे भी, अगर आपकी प्रैक्टिस है ऑलरेडी तो आप इस तरह से भी आराम से प्लेट्स बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम प्लेट्स बनाते जाएंगे अपनी सलवार में। तो ये देखिए, इसी तरह से हमारी प्लेट्स जो है सलवार में वो लगेगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो पीछे वाली साइड थी यानी बैक वाली साइड जो थी, प्लेट्स जो हमने 2 प्लेट्स बनाई थी उसे हमने यहाँ पर सबसे पहले स्टिच कर दिया है। ये देखिए, ये बैक वाली साइड को यहाँ पर 2 प्लेट्स आपको दिख रही होगी। तो ये हमने पीछे वाली साइड को सबसे पहले स्टिच कर दिया। अब हम हमारी आगे वाली साइड को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमने प्लेट्स बनाई थी, और हाँ, आपकी प्लेट्स का लुक ओपन साइड इस साइड आना चाहिए, इस साइड का, और इस साइड का इस साइड, यानी कि इस साइड की प्लेट्स का ओपन इस साइड, इस साइड की प्लेट्स का ओपन इस साइड। तो इस तरह से ही हमारी प्लेट्स जो है रेडी होती है। तो यहाँ पर हमने सिक्योर पिन से इसे सिक्योर कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो बेल्ट की साइड है, ये देखिए आगे वाली साइड, इसे हम इस तरह से लेंगे और इसे हम ये आगे वाली साइड पे यहाँ पर, ये देखिए, इसे आगे वाली की साइड को, दोनों की आगे वाली साइड को हम यहाँ पर आपस में मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसे आपस में स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सिक्योर पिन को थोड़ा थोड़ा सिक्योर पिन में हटा रही हूँ और इसे आपस में स्टिच करती जा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से हम पहली साइड जो है प्लेट्स की वो इसी तरह से हम आपस में स्टिच कर लेंगे, सिक्योर पिन को हटाकर आपस में इसे जॉइंट कर लेंगे।
तो ये पहली वाली प्लेट्स जो थी मैंने यहाँ पर पीछे तक मैंने इसे जॉइंट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि ये हाफ जॉइंट हो गया है। अब हम इस सलवार को इस तरह से पलट लेंगे और सलवार को पलटने के बाद दूसरी वाली जो प्लेट्स की साइड थी उसे भी हम सेम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। सेम हम सिक्योर पिन को हटाएंगे और इसे स्टिच करते हुए हम पीछे के साइड तक, यानी कि बैक के साइड तक हम इसे पूरा जॉइंट कर लेंगे। और ये हमने सलवार में प्लेट्स रेडी कर लिया है। ये हमारी फ्रंट साइड है सलवार की, ये बैक साइड है सलवार की। ये देखिए 2 प्लेट्स जो हमने लगाई थी, तो हमने तो अटैच कर दिया बेल्ट को सलवार में। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट के ऊपर हम एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हम एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे और इस पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर मोड़ी बनाएंगे। तो मैंने कुर्ते का यहाँ पर कपड़ा लिया है और जितनी हमारी मोड़ी थी उसमें हमने क्या किया कि हमने उसमें अटैच कर दिया है बुकरम को। पेस्टिंग पेपर वाला जो बुकरम आता है मैंने यहाँ पर वो यूज़ किया है, उस मैंने आयरन से चिपका लिया है। और उसके बाद अब हम यहाँ पर इस तरह से मोड़ी में यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच मैंने उस साइड पे छोड़ा है क्योंकि 1/2 इंच वो हमारा जाएगा सलवार में, सलवार की मार्जिन में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने मोड़ी में एक सिलाई लगा ली है ऊपर से। अब हम एक साइड की मोड़ी को हटा लेंगे, एक साइड की मोड़ी को अब हम अटैच करेंगे नीचे सलवार में। तो यहाँ पर ये देखिए हमने एक साइड की मोड़ी ले ली है सलवार की और अब हम क्या करेंगे, इसे सीधी साइड रखेंगे। फ्रंट साइड हम इस तरह से रखेंगे और हमारा जो बुकरम है ऊपर, ये देखिए इस साइड हमने हाफ इंच हमने यहाँ पर मार्जिन के लिए छोड़ा था। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस बुकरम में हम अटैच कर देंगे, सलवार में हम बुकरम को इस तरह से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हम बिल्कुल हम बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, बिल्कुल हम उसके जस्ट पास में, एकदम बिल्कुल पास में हम यहाँ पर सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। ये अब हम मोड़ी को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, इसी तरह से जिस तरह से हमने ये पहला वाला मोड़ी जिस तरह से हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं उसी तरह से हम दूसरी वाली मोड़ी भी सेम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए दूसरी वाली मोड़ी जो है उसे भी अटैच कर लिया है। हम क्या करेंगे, बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 सिलाई देते हैं, यहाँ पर 2 सिलाई देते हैं और बीच में डिज़ाइन जो है वो देते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें डिज़ाइन नहीं दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए बीच में इस तरह से बहुत लोग हर तरह का, हर टाइप का डिज़ाइन देते हैं, लेकिन मैं पूरी की पूरी सिलाई ऐसे ही कर रही हूँ, लंबी लंबी लाइनिंग में ही मैं पूरी सिलाई कर रही हूँ। तो चलिए अभी हम पूरी मोड़ी बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरी मोड़ी पर इस तरह से लंबी लंबी सिलाई जो है वो दे दी है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अभी हम कट कर लेंगे। तो हमने मोड़ी बना ली है, अभी हमने उसे मोड़ी को उल्टा कर लिया है। अब हम यहाँ पे हमारी मोड़ी का मेजरमेंट था 7, 14 था वैसे तो, और 14 का हाफ होता है 7। तो यहाँ पर हम 7 पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद हम इस तरह से इस पर निशान लगाएंगे सिलाई का। तो यहाँ पर जो निशान होती है वो तिरछी जाती है मोड़ी पे, मोड़ी के निशान यहाँ पर देखिए हाफ इंच पर हम इस तरह से यहाँ पर मार्क कर लेंगे और इसी हाफ इंच पर हम मार्क करते हुए सेम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर दूसरी वाली दूसरी साइड की मोड़ी थी उस पर भी हमने 7 रखा और 7 पर हमने मार्क कर लिया। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए हमारा सिंपल सा शलवार बनकर हो गया है रेडी। ये है इसका पूरा लुक। तो आप सब प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कटिंग की, मेरी स्टिचिंग की वीडियोस कैसी लगती है। और अगर आपको इस शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।